नमस्कार। फर्जी वोटर लिस्ट से गायब नाम, बढ़ते वोटों का खेल खूब खेला जा रहा है, जिससे सत्तारूढ़ बीजेपी एक के बाद एक यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं राज्य में चुनाव जिसके चलते जीतती चली जा रही है। जी हाँ, आपको वीडियो में यहाँ पर जो है दिखाया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो है रिटायरमेंट के बाद भी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार यहाँ जो है आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में सत्ता को अपने आकाओं को खुश करने के लिए सत्ता के इशारे पर जिस तरीके से चुनाव उन्होंने कराया, जो आरोप उन पर अक्सर लगता है और वो चीज उन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। एक एक कर सच जो है वह अब बाहर आने लगा है। जैसे कि है जो लिस्ट यहाँ पर, इस लिस्ट में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार एक व्यक्ति राम कमल दास के 43 बेटे हैं, जो कि एक ही घर में रहते हैं। कोई तर्क मत खोजिए, आप इसमें कोई तर्क खोजने मत जाइए कि ऐसा कैसे संभव है, एक व्यक्ति को 43 बच्चे कैसे हो सकते हैं। उनमें से 43 बेटे एक ही साल में पैदा हुए हैं, सोचकर हैरान हो जाएंगे। राम कमल के 3 बेटे की उम्र जो है वो 47 साल है, 2 बेटे की उम्र 46, 4 बेटे की उम्र 42 साल है, 3 बेटे की उम्र 41 और 40 है, 5 बेटों की 39 है, बेटों की उम्र जो है वो 37 है। यानी आप सोचिए कि 13 बच्चे, 9 बच्चे एक एक साल में पैदा हुए। इसका कोई तर्क नहीं बनता, मतलब ये सब फर्जी वोटर्स है। अब आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की एक सूची जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दरअसल होता क्या है कि चुनाव में किस प्रकार से फर्जी वोटर्स का खेल खेला जा रहा है, उससे विपक्ष ने यहाँ पर जो है पकड़ लिया है। विपक्ष ने यहाँ पर ये फर्जी मतदान पकड़ लिए। आखिर खेल कहाँ हो रहा है? खेल जैसे कि राहुल गांधी ने महाराज चुनाव को लेकर ये कहा था कि एक ही पते पर, एक ही एड्रेस पर, एक ही बिल्डिंग में 7,000 से ज्यादा वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। राहुल गांधी ने कहा था, दिलचस्प बात यह रही कि यह सभी वोटर्स उन विधानसभा सीटों पर बड़े हैं जहां बीजेपी जीती है। केजरीवाल को देख लीजिए कैसे वो दिल्ली चुनाव हार। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में कहा था कि बीजेपी नेता अपने घर के एड्रेस पर, अपने घर के पते पर कहीं ना कहीं फर्जी वोटर्स बनवा रहे हैं। चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, चुनाव हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई, केजरीवाल का पत्ता साफ हो गया। और इसके पीछे बीजेपी जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव जीती है, केजरीवाल का पत्ता साफ हुआ, उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बड़ी भूमिका में नजर। विपक्ष को समझ में आ गया कि खेल वोटर लिस्ट में खेला जा रहा है। हाल ही में ममता बनर्जी ने यहाँ पर कहा था कि ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाया भी था। एक ही व्यक्ति अलग अलग राज्य में फर्जी वोटर के तौर पर वोट डालने जाते हैं, यह काम भाजपा करवा रही है। और साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इसका रख ढक करने की कोशिश चुनाव आयोग करता है। भाजपा फर्जी लाखों वोटर्स को जिस राज्य में चुनाव है वहाँ कुछ महीने पहले से भेजना शुरू कर देती है। गुजरात, हरियाणा से फर्जी वोटर्स अब भाजपा पश्चिम बंगाल में भेज रही है। जैसे ही ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाया, वैसे ही चुनाव आयोग की नींदें हराम हो गई, जिसके बाद से ज्ञानेश कुमार ने गलती मानी। उनको गलती माननी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति का एक ही एपिक नंबर मिला है। तो कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग का बड़ा फर्जी वाड़ा एक बार फिर पकड़ा गया है और यहाँ राजीव कुमार पर गाज गिरती नजर आ रही है। अगर आप इस जानकारी को लेकर कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।